राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, दिवाली की पूजा करने के बाद चौकी कब उठाएं और चौकी का सामान का क्या करना है, विसर्जन करें या नहीं, किसी को दान देना है या नहीं देना, इसके बारे में होने वाली है। तो देखिए, दीपावली की पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद आप भोग प्रसादी उठा लें, जैसे फल और मिठाई आपने खील बतासे रखे हैं उसको उठा लें। और जो लोटा है जल का, उसको या तो आप चंद्र देव को अर्घ्य दे सकते हैं, नहीं तो अपने पौधों में सींच सकते हैं उसको। और प्रसादी को आपको सभी परिवार सहित मिल बांट के ग्रहण करनी है। और इसके बाद जो धन पोटली बनाते हैं उसको भी शाम को ही बनाई जाती है, रात में ही, दीपावली की पूजा करने के बाद। तो दीपावली की पूजा करने के बाद आप थोड़ी देर में ही आप पहले तो भोग प्रसादी पूरे परिवार सहित ग्रहण करेंगे और फिर धन पोटली बनाएंगे। तो धन पोटली में जो भी आपने लक्ष्मी माता को समर्पित किया है, जैसे कौड़ी, कमलगट्टे और सोना चांदी धन, हल्दी की गांठ, ये ज़रूर रखें धन पोटली में। और शाम को ही बना के लक्ष्मी माता के हाथों से इसको छुआ लें और फिर अपने लॉकर में, तिजोरी में इसको रख दें। अगले साल तक ये लॉकर में ही रखी रहेगी। और जब धनतेरस या दिवाली के दिन ही ये निकल के फिर आप इनकी पूजा करें। और जो भी इसमें से विसर्जन करना होता है आप विसर्जन करें, नया रख लें इसमें धनतेरस के दिन लाके। जैसे हल्दी की गांठ खराब हो जाती है, कमलगट्टा और धनिया वो खराब हो जाता है, उसमें घुन लग जाती है, तो उसको आप विसर्जन करना होता है। और कौड़ी और गोमती चक्र वही रहते हैं, मोती शंख, एकासी नारियल, ये सब वही रहते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने धन पोटली बना के थोड़ी देर में माता रानी के यहाँ पे चरणों में छोड़ दूंगी। और जो दीप है उससे हम इसको दिया दिखा देंगे। और फिर आप यहाँ पे गांठ लगा के इसको धन पोटली में रख देंगे। इसको लक्ष्मी पूजा की रात में ही आप ये काम कर लें। तो देखिए, और चौकी का हमको कुछ भी नहीं करना है, दिया रात भर जला रहना होगा सुबह तक। तो देखिए, इसके बाद हम सुबह को मिलेंगे। तो देखिए, सुबह तक हमारा दिया जला था और फिर जब दिया बन जाता है ना, तब आप ये चौकी को उठाएंगे। और जो धनिया है, धनिया का आप थोड़ा तो अपने गमले में बोएंगे और थोड़ा आपने शाम को ही लॉकर में रखना है जो धन पोटली बनाई थी, और थोड़ा मसाले में यूज़ करना है। और जो ये आपने सप्त धान चढ़ाए थे माता रानी को, इसको सभी को आप किचन में यूज़ करें। अपने जो दाल के डिब्बे हैं दाल में डाल दें, तो इससे अन्न धन की बरकत होती है। किचन में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। और जो आपने माता रानी को विशेष भोग लगाया था पान के पत्ते में, इसको परिवार में सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। पान के पत्ते को भी ग्रहण कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमने माता रानी को चुनरी या श्रृंगार जो भी आपने चढ़ाया है उसको आप यूज करें। और चुनरी को मंदिर में जो भी आपके फोटो हैं, माता रानी हैं, भगवान जी, उनको पहना दें। और कभी भी माता रानी की चौकी का, लक्ष्मी माता की चौकी का विसर्जन और दान नहीं देना है आपको, अपने घर में ही यूज करना है। जो पुष्प हैं इसको आप अभी साइड में रख लोगे, इसको या तो आप भूमि विसर्जन करोगे या जल प्रवाह करोगे, या गमले में भी डाल सकते हैं आप। जो दीपक है उसको भी आपको या भूमि विसर्जन करना है या जल प्रवाह करना है। जो पैसे आपने चढ़ाए थे इसको कभी भी खर्च नहीं करना है और किसी को दान भी नहीं देना है। लक्ष्मी माता की पूजा का कोई भी सामान आप बाहर ना दें, किसी को भी दान दक्षिणा ना दें, घर में ही यूज करें। ऐसे करने से लक्ष्मी माता चली जाती है। और जो आपने धनतेरस पे जो भी सामान खरीदा है, जैसे गिलास, कटोरी, कोई भी सामान, उसको किचन में रखें, यूज करें उसका। और नारियल का आपका क्या करना है, जो नारियल है तो इसको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं दूसरे दिन। नहीं तो अगर आपके यहाँ प्रभावित करते हैं तो आप प्रभावित भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका प्रसाद ही खाया जाता है। और जो ये देखे चावल रखे थे हमने पूर्ण पात्र, उसको भी दान नहीं देना है, उसको भी आपको किचन में ही चावल के डब्बे में डालने हैं। जो पंचपौलो थे उसको आपको भूमि विसर्जन करना है। और जो देखिए कलश का पानी होता है ना, उसको आप पूरे घर में छड़कोगे। और जो कलश के अंदर सामग्री है, जैसे सिक्का, कमलगट्टा, हल्दी, कौड़ी, और इसको आप लॉकर में भी रख सकते हैं, सुपारी, इसका आप गंगा जल के छींटे लगा के इसको आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। ये सभी सामान बहुत ही मंत्रित हो जाते हैं। जैसे कि हमने पूजा की थी लक्ष्मी माता का ना, तो ये प्रभावशाली होते हैं। इनको आप अपने लॉकर में ही रखें, एक पोटली में रख के। और जो कलश का जल होता है ना, इसको भी आपको कभी भी सिंक में नहीं बहाना चाहिए, इसको पहले पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। फिर जो बचता है उसको अपने पौधों में,
गमलों में सींच देना चाहिए। इसके बाद जो हमने जनेऊ चढ़ाई होती है उसको आप मंदिर में भी पहना सकते हैं देवी देवताओं को, नहीं तो जो आपके घर में कोई भी जेंट्स लोग पहनते हैं तो उनको पहना दें। तो इसके बाद जो लक्ष्मी माता जी हैं, अगर आपकी सोना चांदी पीतल की हैं तो उसको मंदिर में रखें और उनकी पूजा करना शुरू करें उस दिन से। और नहीं तो मिट्टी की हैं तो इनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का कोई भी चीज़ जैसे दिया और मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की मूर्तियाँ एक ही दिन मतलब एक ही बार पूजा के लिए काम की आती हैं, वो फिर दूसरे दिन उनको प्रभावित किया जाता है। या आप बड़ी नदियों में आप ले जाके अपने घर में रखे रहें, जब भी जाओगे वो तब प्रभावित कर दें। तो जनेऊ को आप मंदिर में पहना सकते हैं भगवान जी को, नहीं तो अपने घर के कोई भी जेंट्स लोग आपके घर के पहन सकते हैं। और जो हमने वस्त्र रूपी कलावा पहना था, हम इनका भी और जो पुष्प हैं, दीपक हैं, सबको हमें या तो भूमि विसर्जन करना आप या जल प्रवाह करें। तो देखिए इसके बाद जो हमने विष्णु भगवान जी बनाए थे ना सुपारी के, उसको हम गंगा जल के छींटे लगा के विसर्जन का स्वरूप माना जाता है। और फिर आप इसको दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। और जो चावल आपने अष्टदल कमल बनाए थे और दीपक को आसन दिया था, भगवान जी को जो चावल आसन दिया था, इसको कभी भी आपको दान नहीं करना है, किसी को भी नहीं। जो आपका चावल का डिब्बा होता है तो उसमें डाल दें इसको, और इससे घर में अन्न धन की बरकत होती है। जो खील की हमने लक्ष्मी माता में बरसात की थी, इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे और चावल को, सारे चावल को उठा के आपको चावल के डिब्बे में रख देना है। तो ऐसे करें लक्ष्मी माता की चौकी का विसर्जन। और चौकी आप दूसरे दिन ही उठाएं, और चौकी का सामान आपको कभी भी किसी को नहीं देना होता है लक्ष्मी माता की पूजा का। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो ये देखिए जो कपड़ा बिछाया था, इसको धो के आप यूज़ कर रहे हैं दूसरी पूजा में, चौकी को भी। और जो फ़ोटो आपने लक्ष्मी माता की तस्वीर फ़ोटो लगाई थी, वो वहीं पर लगी रहनी चाहिए साल भर के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।